देखिए इस चैप्टर का क्या है कि हम लोग दो यानी कि दो चाहिए यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। यानी मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 7 नंबर तक देख चुके हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो बन जाए, और लॉन्ग में क्या होगा कि थोड़ा पढ़ने में क्या होगा कि थोड़ा बोरिंग फील होगा, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहे हैं। ठीक है आप लोगों को। अब समझिए इसमें क्या दिया है कि बोला क्या, इसको हल कीजिए, सिर्फ क्या करिए आप इसको हल करिए। ये आपका क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 2.1 का है, 8 नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या, इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। तो लेकिन हम लोग सिंपल तरीका से पहले इधर वाले को काम करेंगे, फिर इधर वाले को काम करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं नीचे तो एक मान सकते हैं हम इसके नीचे। क्या मान सकते हैं? एक। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। मान लिया आपको। 3, अगर 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा। ठीक है, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बच कितना? 1। 1 से गुना करेंगे 2x को तो 2x ही रहेगा, यानी 1 से गुना करेंगे 2x को तो 2x ही रहेगा। प्लस से प्लस यहाँ पे इसको ले 1 से भाग देंगे कितने बार करेंगे? 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे 1 को कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी क्या 15, कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं 15 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा? 15 होगा। ठीक है, 15 से 15 को भाग देंगे कितने बार कटेगा? एक बार में। 1 से गुना कर दिए 7x को तो 7x ही रहेगा, प्लस से प्लस, यानी 1 से गुना कर दिए 7 को तो 7 ही रहा, और 1 था तो 1 सुधार दिए, प्लस था प्लस। 1 से भाग देंगे कितना? 15 को तो 15 ही आएगा। और कितने बार कटेगा? 15 बार। 15 गुना 3 तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब ये नीचे नीचे हम लोग कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं। तो 3 पछे कितना होता है? 15। 3 पछे 15। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना कर दें। 1 अगर 1 से पूरा गुना वही रहेगा, लेकिन इससे गुना करिए आप। 5 गुना 2, 5 गुना 2 कितना हो गया? 5 दूना 10, यानी 5 गुना 2 तो कितना? 10, यानी 10x, यानी 5 दूना 10x प्लस से प्लस, और 5 से कितना हो गया? 15। 15 लिख दिए, बराबर है बराबर। अब देखिए क्या है, 7x है 7x लिखेंगे, और प्लस 45 से 45। यहाँ तक तो सबको पता है। अब यहाँ से काम क्या करते हैं, आपको भी पता है कि x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ। चलिए 10x है 10x लिखिए, यहाँ पे प्लस से इधर माइनस में ले आइए। 100 गया, बराबर कितना बचा? 45, है ना? यहाँ तक। उसके यहाँ देखिए प्लस में बड़ा किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा? माइनस। 15 प्लस में था, बड़ा किस तरफ? माइनस में चला गया। अब 10 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3x, बराबर कितना है? 45 में से अगर मान ले 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, है ना? ये गुना में, इसके साथ x के साथ 3 किस में? गुना में, बड़ा किस तरफ क्या हो जाएगा? भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 30/3, तो 10 दिया 30, यानी x बराबर कितना आ गया? आंसर 10। ये आपका आंसर निकल गया। हम बताए थे ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है कि 8 नंबर भी हो गया। अभी 9 नंबर देखिए, 9 नंबर पे उतार लेते हैं। तो 9 नंबर में क्या दिया है? 2y प्लस दिया है 5/3 बराबर कितना है? 26 बटे कितना है? 3 माइनस y। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी हम आपको बताए ना कि नीचे अगर कुछ नहीं रहे तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में मान के बना सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो फिर कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा। अगर 1 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 को गुना करिए 2 से, 3 दूने कितना हो गया? 6, और y है तो y लिख दिए, प्लस से प्लस। 3 से अगर भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 तो 5 ही रहेगा, बराबर है बराबर। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम फिर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। 3 से अगर 3 को भागा देंगे तो 3 क्या हो गया? कैंसिल, कितनी बार में? एक बार में। 1 गुना 26 तो 26 ही रहेगा, माइनस से माइनस। 1 से भागा देंगे कितने बार कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 गुना y क्या हो जाएगा? 3y। अब देखिए नीचे नीचे कटता है, इसको कटा दीजिए आप, कट गया पूरा। अब देखिए 6y है, 6y लिखिए, प्लस में 5 है, 5 भी लिखिए आप। यहाँ पे 26 से 26 लिखिए, माइनस 3y भी लिखिए। अब y को y की तरफ, और जैसे x रहता है तो x को x की तरफ रखते हैं। यहाँ पे क्या है? y है, तो y को y की तरफ, बिना y को बिना y की तरफ, है ना? तो 6y है 6y, यहाँ पे देखिए माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में 3y। अब बराबर कितना है? 26 से, और यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? -5 हो गया। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और 26 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा? 21 बचे, कितना बचेगा? 21। ये गुना में इधर आके बराबर की तरफ भाग में जाएगा, y बराबर हो गया 21/9, तो कट जाएगा 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया, यानी y बराबर, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 7/3। क्या हो जाएगा? 7/3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये आपका शायद 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया।
अब थोड़ा लास्ट बचा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं बाबू, अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी बुक्स पढ़ना 9, 10, 11, 12, तो आप हमको क्या करें कि कमेंट करें और जो चैप्टर बोलेंगे हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। 3m दिया हुआ है, बराबर में कितना है, 5m है, उसके बाद माइनस में क्या है, 8/5 ये दिया हुआ है, इसको उतार देते हैं, ठीक है। अब समझिए, इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। पहले हम लोग आसान तरीका से देखते हैं, फिर आसान दोनों तरीका, ठीक है। आसान आपका दोनों तरीका है, हम दोनों तरीका से पढ़ा देंगे, ठीक है। समझिए यहाँ अभी ये भी m वाला और ये भी m वाला, तो m को m की तरफ भेज दीजिए आप। 3m में 3m रखिए और यहाँ पर इधर आके माइनस हो गया, और क्या बचा यहाँ पे, -8/5 ये बचा ना, इसको उतार दिए। उसके बाद देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2m, बराबर क्या है, -8/5 ये दिया हुआ, इसको लिख दिए। ये गुना में बराबर किस तरफ क्या आ जाएगा, भाग में, यानी m बराबर क्या आ जाएगा, -8/5 गुना, ये भाग में था इधर आके, ये सॉरी इसके साथ गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भाग में, -2 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, यानी m बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 4/5, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका क्या निकल गया, हम लोगों का ये आंसर निकल गया, ठीक है बाबू। उसके बाद ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आता है, ये अगर नहीं बनाना चाहते तो या करके बनाइए आप डायरेक्ट। ये आपका दिया है क्या है, 3m दिया है, अब बराबर क्या है 5m, अब माइनस क्या है 8/5 ये दिया हुआ है, ठीक है। इधर वाले को छोड़ दीजिए आप, 3m में 3m रहने दीजिए इसको, ठीक है। उसके बराबर है कुछ नहीं, नीचे तो 1 मानने के लिए हम सिखाए ना कि 1 मान सकते हैं, इसको मान लीजिए। 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना रहेगा, 5 ही होगा, ठीक है। अगर 1 से भागा देंगे 5 को, कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 गुना 5 5 25, और m है m, माइनस है माइनस, 5 से 5 को भाग देंगे कितने बार कटेगा, एक बार में, 1 गुना 8 क्या रहेगा, 8 ही होगा। नीचे कुछ तो 1 है ना, तो 1 है, इसको मान से 5 से कितना हो गया, 15, 5 से कितना हो गया, क्योंकि 1 है नीचे तो 1 से पूरे गुना करिए यही रहेगा, और 3 से गुना करिए 5 को, तो 5 से कितना हो गया, 15, 15 m है m, बराबर क्या चाहे 25 और -25, और m है ना साथ में, इसको m को भी लिख लीजिए, -8 है, -8, ठीक है। उसके बाद समझिए ये आपका क्या है, माइनस, ये सिर्फ क्या है 15m, माइनस में नहीं है, 15 में 15 में, ये आपका प्लस में, बराबर किस तरफ क्या आ जाएगा, -25m, अब बराबर क्या है, -8, इसको लिख दीजिए आप, ठीक है। अब समझिए 25 में से अगर मान के चलिए 25 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा, -10m, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक है 25 का, इसलिए हम लोग उसका चिन्ह लिए। अब माइनस क्या है उधर 8, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, m बराबर क्या हो जाएगा, -8/-10, ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इसलिए m बराबर 4/5। हम क्या बताए थे आपका, अगर ये ऐसे भी नियम से बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, अगर इस नियम से भी बनाएंगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो हम लोग का क्या है कि 2.1 आज हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और एक क्लास अगर होगा तो हम लोग उदाहरण वगैरह का ले लेंगे क्लास, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो बेफिक्र रहिए, जो भी बुक्स चाहिए वो बोलिए, हम सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही।